सर वहाँ से जाएंगे उधर ऐसा हाँ युवा बोल रहे 3 बजे तक 2 बजे जाना बात कर रहे थे वो शायद कुछ बचा नहीं कोई अक्का सकता वो निकाल कर वो लेके जाना ये तो कह रहा हूँ वो निकाल दो पैक कर दो तुम ही करो पैक सब मैं करके दूंगी ना तुमको टिकट तो निकाल दो हाँ पैक करने के लिए सामान भी तो लगेगा सामान क्या तो ऐसे करना है क्या पेपर में करवा दो टी-शर्ट मत करो मैं वो उसके लिए पड़ेगा मेरे लिए दो ही टी-शर्ट है ये मैं क्या बोल रहा हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन अच्छा रहता है
हेलो दुर्गा, हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ तैयार है। ओके, थैंक यू। जय भीम एवरीवन। हम वेट करें या क्लास शुरू करें? आप बताओ। 4:07 हो चुके हैं। आप आप सॉरी क्यों बोल रहे हो विष्णु? अच्छा, आपने जय भीम सर बोला। कोई बात नहीं। 2 मिनट के लिए वेट करते हैं, अगर कोई आया तो ठीक, नहीं तो हम क्लास शुरू करते हैं आज।
जय हिंद वंस अगेन, गुड इवनिंग। और हम आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। और विष्णु जी, मैं 3 हफ्ते से क्लास ले रही हूँ, मैं बहुत दिन के बाद नहीं आ रही हूँ, आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो रेगुलर, ठीक है। आ, तो आज के जो हमारे टॉपिक है एडिटोरियल के, तो 2 अलग अलग टॉपिक है। और आ, एक हमारे इंडिया के बारे में है, इंडिया के एक स्टेट के बारे में है जो अभी करंट सिनेरियो जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरा जो वीडियो है वो बंद करके रखूंगी ताकि हमें नेट की दिक्कत ना हो। मतलब नेट का थोड़ा इशू है, नेटवर्क का, तो सिर्फ ऑडियो ऑन रखूंगी। आई होप मेरी आवाज़ आज आप सबको आ रही है। इन द केस आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं समझाने की फिर से कोशिश करूंगी, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो एक वेस्ट बंगाल नाम का जो स्टेट है इंडिया में, उसके बारे में है। वहाँ पे कुछ सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है और उस चीज को लेके पूरे एडिटोरियल में बात की गई है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपने भी पढ़ा होगा कि जो स्टेट होता है, स्टेट स्टेट की गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल की अलग गवर्नमेंट होती है, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ दो आप क्या लिख रहे हो विष्णु जी? कोई बात नहीं, अभी क्लास पे ध्यान दीजिए, बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। तो द थिंग इज कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, और जो पूरा एडिटोरियल है उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, कि किस तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर क्लैशेस हो रहे हैं तो किस तरह से वो इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये बहुत बार क्या होता है, पॉलिटिकल जो चीजें हैं उसको लेके जो इम्पैक्ट होता है ऑन हमारे ऊपर, उसके बारे में बात करें, पर्टिकुलरली द कॉमन पीपल, ठीक है। सेकंड जो एडिटोरियल है वो है जो अभी इंग्लैंड में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए। और उससे लेकर जो भी पहले वाले उनके जो अभी करंट में है इन ऑफिस, जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, ठीक है। तो उनसे लेकर जो भी उन्होंने, यूजुअली हमने हमेशा देखा है कि जब भी इलेक्शन आता है तब जो भी हमने हमारे ड्यूरेशन में जो भी काम किए होते हैं या जो भी गलतियां की होती है वो पूरा लिस्ट किया जाता है। तो हमारा सेकंड एडिटोरियल उसके बारे में है कि जब बोरिस जॉनसन जब अपने पद में थे तो उन्होंने किस तरह से चीजों को देखा और किस तरह से उन्होंने किया, और अभी उसका इम्पैक्ट क्या होगा नेक्स्ट इलेक्शन पे, ठीक है। तो इसको लेके सेकंड वाला एडिटोरियल है। तो आप बताओ आपको फर्स्ट कौन सा एडिटोरियल पढ़ना है, तो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे। आपको इलेक्शन वाला फर्स्ट पढ़ना है या आपको वेस्ट बंगाल का जो सिचुएशन है उसके बारे में पढ़ना है, आप बताओ। यू हैव ऑप्शन, आप बताओ। सॉरी। कोई सुन रहा है? कोई है वहां पे? गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून छोड़ के कोई बात करेगा? एक मिनट है, आप फटाक से बता दो, अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग एडिटोरियल लूंगी। ओके, इलेक्शन वाला, ओके, आई गॉट वन रिस्पॉन्स फ्रॉम दिवांशु, ठीक है। अच्छा, विष्णु जी बोल रहे हैं मैं स्क्रीन पे नहीं दिख रही हूँ। विष्णु जी, मैंने मेरा वीडियो बंद करके रखा है इसलिए मैं आपको नहीं दिख रही हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। मेरी आवाज तो आ रही है, मैं क्या बात कर रही हूँ वो तो समझ में आ रहा है आपको। हाँ चलो ठीक है, तो हम फर्स्ट इलेक्शन वाला देखते हैं जो अभी दिवांशु ने बोला, ठीक है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं।
आपको स्क्रीन दिख रही है? ओके, थैंक यू दिव्यानी, थैंक यू। चलो, तो इसमें क्या बता रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। बहुत बार हमें हमारी इंडिया के बारे में पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। चल भी रहा है फिर भी हम उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। बट उसी सिनेरियो में अभी यूके का चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, वीकन इन विक्ट्री। विक्ट्री मतलब क्या होता है कि जीतना, ठीक है। और जीतने में आपकी कमजोरी हो रही है। वीक, WEAK, वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। ENED लग गया मतलब जो चीजें हो गई है। ED का मतलब क्या होता है? ये जो आपको यहाँ पे ED दिख रहा है ना, इसका मीनिंग हो गया है कि हो चुके हैं, पास्ट में है। तो वीक इन विक्ट्री मतलब आप जीतने में क्या हो रहे हैं कि कमजोर हो रहे हैं, मतलब आप जीत नहीं पा रहे हैं। ऑन बोरिस जॉनसन विनिंग नो कॉन्फिडेंस वोट। अब देखो, आपने बहुत बार देखा होगा कि कहीं पे भी इलेक्शन होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आप एक होता है कि आप कॉन्फिडेंस वोट नाम का एक चीज होता है कि लोग जा के किसी से बात करके, पर्टिकुलरली द रिपोर्टर लोग ये निकालते हैं कि कोई मोहल्ला या कोई एरिया देखेंगे और उसमें वो जाके पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे, ठीक है। तो उनका जो जो तरीका होता है या जिनको चूज करते हैं, उसका ये देख के पूरा मतलब किसको कितने वोट जाएंगे, किसको लोग पसंद कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये वो क्या लगाते हैं कि अंदाजा लगाते हैं कि कौन अपकमिंग इलेक्शन में जीत के आएगा, ठीक है। तो अभी ये यही हो रहा है कहाँ पे? यूके में, ठीक है। तो ये इस जो बोल रहे हैं ना कॉन्फिडेंस वोट, ठीक है, तो उसमें समझ में आया कि ये जो बोरिस जॉनसन जो पर्सन है, जो अभी वहां के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, वहां पे लोगों को उतना वो पसंद नहीं आ रहे। और वहां पे लोगों ने उनको वोट करके जिता के देना, वो उनको दिक्कत में आ रहा है, या लोग उनको वोट नहीं करेंगे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यही ये टाइटल कह रहा है, ठीक है। बोरिस जॉनसन सर्वाइव्ड अ नो कॉन्फिडेंस वोट इन हिज पार्टी। अब ये पार्टी का हो रहा है। अब जनता का अलग होता है, वो काफी ओपनली होता है, मतलब आप स्ट्रीट पे जा रहे हो, आप पूछ रहे हो, हेलो मैम आप कैसे हो, अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो आप किसको वोट देना पसंद करोगी। जो ऐसे होते हैं ना जो रिपोर्टर लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि इस लास्ट टाइम ये पार्टी थी, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम हम इस पार्टी को वोट देंगे ताकि वो हमारे ये काम करे। ऐसा यूजुअली होता है, राइट। अब ये जो कॉन्फिडेंस वोट जो हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये इनके पार्टी में हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम यूके की बात करें तो यूके में दो जो पार्टी है वो ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, फंक्शनिंग है, ठीक है। एक है कंजर्वेटिव पार्टी, जिस पार्टी से ये बोरिस जॉनसन बिलोंग करते हैं, उसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। और दूसरा है लेबर पार्टी, ठीक है। तो ये दो मेन पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जिसके बीच में यूजुअली क्या होता है, वोटिंग होता है, ठीक है। तो इसमें अब ये क्या बोल रहे हैं, बोरिस जॉनसन सर्वाइव्ड अ नो कॉन्फिडेंस वोट इन हिज पार्टी। मतलब कि ये जो पर्सन है बोरिस जॉनसन किसी तरह से बच गए। सर्वाइव करना मतलब क्या होता है कि हम जिंदा रह गए, ठीक है। सर्वाइव में जीत मतलब जिंदा रह गया। नो कॉन्फिडेंस वोट इन हिज पार्टी मतलब उनके ही पार्टी में जब वोटिंग ली गई कि किसको हम मतलब इलेक्ट करके दे या किसको हम चुने, तो उसमें ये कैसे तो भी बच गए। बट फेस टफर चैलेंजेस अहेड। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इस बार तो ये बच गए, बट ये आगे जाके ज्यादा चैलेंजिंग होगा। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पार्टी में समहाउ लोग एक थॉट्स के, एक थिंकिंग के आते हैं, ठीक है। और वो कैसे तो भी बच जाते हैं क्योंकि किसी ने हेल्प की रही होगी या किसी ने कुछ जो भी है वो किया होगा, उसके वजह से उनका एक कनेक्शन बिल्ड होता है, इसके थ्रू वो क्या देते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। बट व्हाट अबाउट जनता, व्हाट अबाउट कि पीपल जो उनको वोट देने वाले हैं,
वो तो क्या करेंगे, काम देख के ही वोट देंगे ना। अगर उनको काम नहीं दिख रहा है तो वो क्या करेंगे, उनको वोट नहीं देगा। तो इसलिए बोल रहे हैं ये टाइटल कि बोरिस जॉनसन जो है वो कैसे तो भी अपने पार्टी में मतलब बच गए, ठीक है, वोटिंग केस में। बट आगे क्या होगा, आगे का जो चैलेंज है वो बहुत टफ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन मैनेज्ड टू सर्वाइव नो कॉन्फिडेंस वोट, ठीक है। अभी वही ये बोल रहे कि जो ब्रिटिश के अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोरिस जॉनसन, वो किस तरह से बच गए जो मंडे में जो नो कॉन्फिडेंस वाला जो वोट हुआ था ना उस समय, ठीक है। However, the fact that 41% of the party lawmakers rebelled against his leadership is a step fall for a prime minister, ठीक है। तो अभी हम इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टेप फॉल मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम सडनली ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और सडनली नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो यही स्टेप फॉल का मीनिंग है। अब ये क्या बोलते हैं, लेकिन फैक्ट क्या है, मतलब वास्तविकता क्या है कि 41% उनके पार्टी के जो लॉ मेकर्स है, मतलब जो विधायक बोल सकते हैं, ठीक है, वो खुद ही रिबेल है। रिबेल मतलब उनको वो पसंद नहीं है उनके साथ काम करना, अगेंस्ट हिज लीडरशिप। मतलब देखो, प्राइम मिनिस्टर एक एक ओहदा है, ठीक है, एक मतलब जो प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है, लोग उसको मानते हैं। तो एक लीडर का काम वही होता है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि उनके जो खुद की उनकी जो पार्टी है उसमें से 41% उनकी चीजों को रिबेल करते हैं, मतलब मानते ही नहीं है, उनके अगेंस्ट में है। और ये क्या है, स्टीप फॉल है, मतलब जितने फास्ट ऊपर चले गए, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर के ओहदा पे पहुंच गए, उतने ही फास्ट वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस चीज में बता रहे हैं, मतलब कि जो बोरिस जॉनसन है उनसे क्या है, उनके ही पार्टी के लोग खुश नहीं है, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा यूरोप, ठीक है। और यूरोप क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, मतलब क्या है जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वैसे ही यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। और उसमें जो यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया है, इसमें क्या है, ये यूनाइटेड किंगडम है, और इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। Theresa May survived no confidence vote within the party in 2018 with 63% support. अब लास्ट टाइम जो इनका इलेक्शन हुआ था, आई थिंक 2019 या 2018, ठीक है, इसके बीच में हुआ था। और वो कौन था कैंडिडेट, वो था थेरेसा मे, ठीक है। और वो खुद बची थी इसमें। कितना उनको कितना सपोर्ट मिला था, 63% क्या मिला था, सपोर्ट मिला था among Tory MPs, but she did not survive in the office for the more than 6 months, ठीक है। अब ये चीज क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, अब बोरिस जॉनसन, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला, वो कैसे भी बच गए इस वोटिंग इसमें, और रह गए, ठीक है। बट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसे भी एक पर्सन है जिसको 2018 में 63% सपोर्ट मिला था, जो कि 50% से ज्यादा है। बट स्टिल वो खुद 6 महीने से ज्यादा काम नहीं कर पाई ऑफिस में, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ या एक पोस्ट लेके वो काम नहीं कर पाई। मतलब कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको कितना नो कॉन्फिडेंस वोट में मिल रहा है, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आप किस तरह से ऑफिस में काम कर रहे हैं, या ऑफिस में आप टिक रहे हो या नहीं टिक रहे हो एक पोजीशन पे, ठीक है। In 1990,
Thatcher won a confidence vote but quit immediately thereafter. अब वो बोल रहे हैं इसके अलावा ये सिर्फ 2018 में नहीं हुआ, 1990 के बाद बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक पर्सन था कैचर करके, वो भी कॉन्फिडेंस वोट जीत गया था, ठीक है, बट उनको इमिडिएटली उसके बाद में ऑफिस मतलब इमिडिएटली छोड़ना पड़ा। मतलब कि मैटर नहीं करता कि नो कॉन्फिडेंस वोट कितना मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है। हिस्ट्री ऑफर्स ग्रीन लेसन फॉर मिस्टर जॉनसन फ्यूचर। अब ये बोल रहे हैं कि जो इतिहास में हुआ है, मतलब जो हम पहले हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं हम, हिस्ट्री। इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये दुखद लेसन है जो मिस्टर जॉनसन के फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। द कैटलिस्ट फॉर द रिबिलियन was मिस्टर जॉनसन लॉकडाउन पार्टीज। अब ये क्या, अब अभी हमने पढ़ा कि वहां के जो पार्टी के उनके खुद के मेंबर है, वो क्या कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट ही क्या कर रहे हैं, मतलब रिबेल कर रहे हैं, मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा है ये हम देखते हैं। द रिबिलियन वॉज मिस्टर जॉनसन लॉकडाउन पार्टी, मतलब कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट वेव में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यहाँ पे कोविड का बहुत ज्यादा क्या हुआ था कि बहुत मतलब बोलते हैं ना ग्रीम इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। मतलब कि वहां पे डेथ रेट ज्यादा थे, इसके अलावा वहां पे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी, और सबको लॉकडाउन, फुल्ली लॉकडाउन था, सब अपने अपने घर में थे। बट उस टाइम पे उन्होंने क्या की, पार्टीज की। अब हिज गवर्नमेंट इज फेसिंग बिगर प्रॉब्लम, और इसके वजह से मतलब आप क्या कर रहे हो, खुद ही लॉकडाउन लगा रहे हो और खुद ही आप उसको क्या कर रहे हो, डिसओबे कर रहे हो, तो इसके वजह से क्या होगा ना, लोगों को गुस्सा आएगा, राइट। और यही चीज मिस्टर जॉनसन के साथ हुई है। इन्फ्लेशन हैज ऑलरेडी हिट अ 40-year हाई एंड मेनी इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट अ रिसेशन। अब ये बोल रहे हैं कि महंगाई जो हमारा इंडिया भी फेस कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ की जो महंगाई है ऑलरेडी हिट हो चुकी है, मतलब वहां तक पहुंच सकी है कि 40 साल में भी इतनी हिट नहीं हुई थी, मतलब 40 साल में भी चीजें इतनी महंगी नहीं हुई थी जितनी अभी हुई है। सॉरी। और इसके अलावा कुछ जो इकोनॉमिस्ट है, जो अर्थशास्त्रज्ञ है, वो अभी क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ सकती है, मंदी आ सकती है। मतलब जो मंदी आपको पता है ना कि लोगों के पास पैसे नहीं, मतलब पैसे नहीं होना, या चीजें इतनी महंगी हो जाना कि वो अफोर्ड नहीं कर सके, ठीक है। तो वहां की इकोनॉमी ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब एक चीज हुई कि उन्होंने लॉकडाउन में पार्टी की, ठीक है, इसके वजह से रिबेल है लोगों के मन में। उसके अलावा अब ये लिस्ट बता रहे कि जो जॉनसन है वो कहाँ कहाँ पे गलत हुए। उसके बाद इंग्लैंड का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ये 40 साल मतलब इतना हाई हो गया जितना 40 साल में भी नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे रिसेशन हो सकता है, ऐसे इकोनॉमिक्स का कहना है, ठीक है। ये लिस्ट गिनवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये गलत जा रहे हैं। द यूनाइटेड किंगडम सेलिब्रेटेड एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब नेक्स्ट बता रहे हैं कि आपको सबको पता है यूरोपियन यूनियन क्या है, आई होप आपको पता हो, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि यूरोपियन यूनियन एक यूनियन है जो जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके बीच में है, ठीक है। तो इनके साथ ये ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आप विदाउट वीजा आप घूम सकते हो, बहुत सारी चीजें जो आपके जर्नी को इजी करते हैं, आपके जीने को इजी करते हैं अगर आप इसमें रहे तो। बट यूनाइटेड जो किंगडम है, इन्होंने यूके से मतलब ईयू से, मतलब यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन से खुद को निकाल लिया, ठीक है। और इसको इन्होंने सेलिब्रेट किया, ठीक है। बट अब ये चीज उन्होंने उनको अच्छी लगी, उन्होंने सेलिब्रेट की, बट ये आगे बोल रहे हैं मे हैव एग्रेवेटेड द इकोनॉमिक वूंड्स ऑफ द कंट्री। ये सेलिब्रेट तो कर लिया, लेकिन इसका बहुत सीरियस क्या हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है
इकोनॉमिक क्या हो सकती है, अड़चने या प्रॉब्लम्स आ सकती है फॉर द कंट्री। अब ये क्या बोल रहे हैं, ब्रेक्सिट जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट आपने क्या देखा, उन्होंने पार्टी की, सेकंड क्या देखा हमने कि वहां पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, तीसरा हुआ कि ये इन्होंने यूयू से है, जो यूनाइटेड यूरोपियन है, उनसे एग्जिट कर लिया, ठीक है, और उसके वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में, किंगडम में। ब्रेक्सिट कॉम्प्लिकेटेड द यूके ट्रेड विथ ईयू। अब चीज क्या हुई ना, अब यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन से खुद को निकाल लिया। अब क्या हो गया, इनका जो ट्रेड था, जो अलग अलग कंट्री के साथ था, वो उतना सिंपल नहीं रहा जितना पहले था, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड शट डाउन अ प्राइमरी सोर्स ऑफ चिप लेबर। अब इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, बहुत सारे लोग जो व्यापार करते थे, उन्होंने अपना अपना जो काम था वो बंद कर दिया, क्योंकि लेबर महंगे हो गए। अब चीज क्या है, यूनाइटेड जो किंगडम है वो कंट्री डेवलप है, वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइज रेवोल्यूशन हुआ था ना, वहां पे हुआ था। अब आपके पास मशीन तो है, लेकिन मशीन चलाने के लिए भी तो आपको लेबर चाहिए। अब यूनाइटेड किंगडम ऑलरेडी एक स्मॉल कंट्री है, ठीक है, बट वहां पे अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए लोग वहां पे जाते हैं और वहां पे अपना लेबर ढूंढते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम ने खुद को ईयू से निकाल लिया, तो वहां पे कुछ भी काम करना या मिलना भी किसी के लिए डिफिकल्ट है। अब जो लेबर है वो अपने आप में महंगे हो गए, तो ये क्या हो गया, उसका इम्पैक्ट हो गया। और ये किसके मतलब ड्यूरिंग में हुआ कि जब बोरिस जॉनसन ने जब एग्जिट की, और उनके पूरे कालावधि में यही हुआ, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम वॉज इन द फोरफ्रंट ऑफ द वेस्टर्न बिट टू पनिश रशिया। अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, अभी आपने हमेशा पढ़ा होगा यूक्रेन वाला जो फोर्स है, जो रशिया ने यूक्रेन पे जो क्या किया था, अभी युद्ध या वॉर किया था, राइट, उसके बारे में बात कर रहा है। द यूके वॉज द फर्स्ट वॉज इन द फोर फ्रंट, मतलब कि यूके जो यूनाइटेड किंगडम है वो हमेशा आगे रहा ऑफ द वेस्टर्न बीट टू पनिश रशिया। मतलब अगर हम वेस्ट की बात करें, अब जो आपने हमेशा बात मतलब सुनी होगी कि अब हम जब भी बात करते हैं यूरोप के बारे में या अमेरिका के बारे में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्री, ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट में आती है और हम इस साइड आते हैं हमेशा, अगर हम देखते थे, ठीक है। तो अगर हम वेस्ट के इसमें देखें तो वेस्ट में सबसे पहले आगे कौन था, वेस्ट कंट्रीज में यूनाइटेड किंगडम था, जो रशिया को पनिशमेंट देना चाहता था। क्यों, क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर वार छेड़ दिया था। अब हम ये आगे देखते हैं, टू बीट पनिश रशिया, रशिया को पनिश करने के लिए विथ इकोनॉमिक सैंक्शन। अब किसी भी कंट्री को अगर आपको पनिश करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को पनिश कर रहे हैं, एक पर्सन को पनिश कर रहे हैं तो हम उसको लॉकअप में डालते हैं, राइट, या जेल भिजवाते हैं। बट अगर आपको किसी कंट्री को अगर पनिश करना है तो आप उसके साथ क्या करते हो, संबंध तोड़ देते हो। अगर आपके पास कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, कि इंडिया के पास रशिया से कुछ आता होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हमको नहीं चाहिए, और हम उनको जाता होगा तो हम उनका बोलेंगे हम नहीं भेजेंगे। तो इस तरह से क्या होते हैं, उनको पनिशमेंट होती है, तो इसको बोलते हैं एक सैंक्शन, ठीक है। तो यही किसने किया, सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम ने, एंड उन्होंने उसके अपोजिट क्या किया, एंड सप्लाइज एडवांस वेपन टू यूक्रेनियन फोर्सेस। और जो यूक्रेन था उसके सपोर्ट में यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, जो एडवांस वेपन है, जो अलग अलग जो आर्म्स फोर्सेस होते हैं, वो आर्म्स वेपन्स होते हैं, वो उनको प्रोवाइड किए, ठीक है। बट हाउएवर इट डिड नॉट हैव द डिजायर आउटकम। अब इनको क्या लगा कि हम रशिया को पनिश करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे, तो रशिया अपने जो वॉर का जो डिसीजन है वो पीछे लेगा और वॉर खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, इसका आउटकम अलग आया। इससे क्या हुआ, जो पेट्रोल के भाव थे वो बढ़ गए, डीजल के भाव थे वो बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सप्लाई रशिया से आता है। और उसके वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो कीमतें हैं वो हर चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है।
आपको इतना समझ में आ रहा है या आप सिर्फ मतलब मैं सिर्फ अकेली बात कर रही हूँ? कोई सुन रहा है? ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब हमने कहा तक हम देखा कि हमने देखा बोरिस बोरिस जॉनसन जो अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब वहां पे इलेक्शन होने वाला है और वहां पे एक नो कॉन्फिडेंस वाला वोट हुआ और उसमें उनको कैसे तो भी वो बच गए और और वहां पे वो सरवाइव कर रहे हैं। बट बात ये है कि वो सिर्फ वहां पे नहीं, उनको अभी जनता से वोट लेना है और विच इज बहुत इम्पोर्टेंट है। और बट अब ये जो हमारा एडिटोरियल है वो दिखा रहा है कि उनके जो पूरा ड्यूरेशन था उसमें कौन सी चीजें होती गई और जिसके वजह से ये बोरिस जॉनसन की जो पॉपुलैरिटी होगी या अच्छे काम वाला जो सीन होगा वो कहीं पे अटक गया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं आगे। रशिया aggression and subsequent sanction made the cost of living crisis across the West much worse। जैसे हमने अभी बात की कि हम क्या बोल रहे थे कि सबसे पहले यूके आगे आया, यूके ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाए, रशिया को क्या दिया उन्होंने, सॉरी यूक्रेन को उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने उनको वेपन्स दिए। बट इसके वजह से क्या हुआ, रशिया और भी अग्रेसिव हो गया। ठीक है। और उन्होंने उस सेक्शन के बदले क्या किया कि जो भी उनका जो सप्लाई था वो बंद कर दिया। और इसके वजह से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जीने का जो बोलते हैं ना कि हर दिन लगने वाली जो कीमत है, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, अभी डिस्टर्ब नहीं होगा आपसे। ठीक है। तो उसके वजह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े और इसके वजह से जो भी हमारी जो रोज हमें जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो भी चीजें अपने आप महंगी होगी। तो वही अभी बोल रहे हैं कि इसके वजह से जो वेस्ट वेस्ट जो साइट है, जो जिसके बारे में अभी हमने बात की, यूनाइटेड किंगडम या यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका, ये जो कंट्रीज है जो डेवलप कंट्री है उसको सबसे ज्यादा इसका क्या भुगतान करना पड़ा, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा हो गया। और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू कवर बेसिस एक्सपेंसेस, मतलब कि ऐसे पैसे जो हमारे जो जरूरतें चीजें हैं उसको कवर करने के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे हम फूड बोल सकते हैं या फिर हमारी दवाइयाँ बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बोलते हैं, सब इसमें आता है। ठीक है। The Labour Party is now much ahead of the Conservative in nationwide opinion polls। ठीक है। अब इसमें बोरिस जॉनसन का जो एक इमेज था वो काफी निगेटिव तरीके से देखा गया, क्योंकि इनके जो जो ड्यूरेशन था, उन्होंने बहुत कुछ चीजें जो हमने अभी डिस्कस की वो सब हुई। बट इसके वजह से क्या हुआ, क्योंकि उस वहां पे दो ही पार्टीज है जो मोस्टली काम करती है, कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। अब कंजर्वेटिव पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो अपोजिट पार्टी है उसको क्या मिला है, इसका फायदा मिला है। ठीक है। द लेबर पार्टी इज नाउ मच अहेड, मतलब जो लेबर पार्टी है ये बहुत आगे है।
ऑफ द कंजर्वेटिव नेशन वाइड ओपिनियन पोल। अब ओपिनियन पोल जो था, जो हमने अपनी बात किया, जो जनता से पूछा जाता है, उसमें जो लेबर पार्टी है ये काफी आगे आ चुकी है। ठीक है। growing rebellion within the party, an economic crunch and rising unpopularity among voters all present Mr. Johnson the tougher time of his career। अब जो एडिटोरियल वो क्या बोल रहा है कि ग्रोइंग रिबिलियन विद इन पार्टी, मतलब कि आपके खुद के पार्टी के लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। एंड इकोनॉमिक क्रंच, मतलब जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस हो रहा है, ठीक है। एंड राइजिंग अनपॉपुलैरिटी अमंग वोटर्स, मतलब कि इन सब के वजह से आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसके वजह से ये इनके जो करियर है, मिस्टर जॉनसन का जो करियर है, उसको क्या बना रहा है, और भी टफ बना रहा है, या मतलब और भी क्या बोल रहा है कि बहुत कठिन कर रहा है इस सब चीज के वजह से। ठीक है। बताओ आपको कोई क्वेश्चन हो तो। ये हमारा मतलब एक ट्यूटोरियल खत्म हो गया। इसमें काफी चीजें थी जो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो आई जस्ट मैंने उनको कम कर दिया। लेकिन आपको अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप बोलो, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन होगा कि जो आप मतलब जैसे यूजुअली होता है, अगर आपने बहुत रेगुलरली अगर एडिटोरियल अटेंड किया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे कि पेट्रोल डीजल के कीमतें से इतना क्या फर्क पड़ता है। रशिया यूक्रेन में वार हो रहा है तो यूके को क्या फर्क पड़ेगा, यूके बहुत अमीर कंट्री है, ठीक है। और एक पार्टी से क्या इतना मतलब इमेज खराब हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप रेगुलर एडिटोरियल करते होंगे तो शायद आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी को क्वेश्चन है फिर भी आप पूछ सकते हैं। सॉरी, थोड़ी खांसी है, कोविड काफी फैल रहा है मुंबई में। किसी को कुछ क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन या नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है? 2 मिनट है, हम 45 में हमारा सेकंड एडिटोरियल शुरू करते हैं। सबको सब क्लियर है? कोमल, इंदु, राजू, सीमा, अमित, समरी बताइए मैम प्लीज। ओके सृष्टि, मतलब समझा नहीं ऐसा हो जाएगा सर, अगर समरी चाहिए तो। एडिटोरियल नहीं दिख रहा है मैम, मैंने वो स्लाइड बंद कर दी इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। सृष्टि, आपको समझ में नहीं आया कि? चलो कोई नहीं, हर कोई समरी मार रहा है तो ओके। तो थिंग इज कि अभी यूनाइटेड किंगडम में इलेक्शन होने वाले हैं। वहां पे एक इलेक्शन जैसे ही हुआ, बट कि आप ओके कोई बात नहीं सृष्टि, लेट आपने ज्वाइन किया, बताती हूँ मैं। तो वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो हर कंट्री में यूजुअली पोल्स लिए जाते हैं, लोगों से बात की जाती है कि आपको किसको पसंद करेंगे फ्यूचर मतलब प्राइम मिनिस्टर के रूप में। हमारे भी कंट्री में ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही सेम कहाँ पे हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। बट ये वाला जो था, ये जो विद इन पार्टी में जो पॉपुलैरिटी है उसके बारे में, या विद इन पार्टी जैसे हम लेते हैं कांग्रेस के बारे में। तो अगर एक कांग्रेस की पार्टी है तो उसमें पूछा गया है कि सपोज कि आपको कौन प्राइम मिनिस्टर करके पसंद है। तो उसमें सपोज राहुल गांधी है, इंदिरा गांधी है, या दूसरे भी कोई लोग है। तो ऐसे लोग
बताएंगे कि हमको ये पसंद है, ये पसंद है, वॉट एवर वो बताएंगे, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि आपके काम को लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या दिक्कत आ रही है। तो वही चीज अभी यूनाइटेड किंगडम में हुई। और उसके बाद जो एडिटोरियल है उन्होंने निकाला कि कौन सी चीजें की वजह से जो अभी अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है उनको लोग उतना पसंद नहीं कर रहे। तो उसमें फर्स्ट आया कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में उन्होंने खुद ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है, और उन्होंने खुद खुद भी उस जो रूल थे लॉकडाउन के वो तोड़ दिए थे। सेकंड ये था कि जो क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लेशन जो इंडिया में भी बढ़ रहा है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन जो 40 साल में इतना कभी हाई नहीं गया, कि चीजें इतनी महंगी नहीं हुई, उतना इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई वहां पे। और वहाँ की इकोनॉमिक्स भी मतलब ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ सकता है, रिसेशन आ सकता है। उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है उससे यूनाइटेड किंगडम ने खुद को निकाल लिया, ठीक है। और उसको निकालने के बाद वो उनको इकोनॉमिक बहुत सारे क्राइसिस आए, ठीक है। उनका यहाँ का जो लेबर है वो महंगा हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपने ट्रेडिंग पार्टनर से उन्होंने अपना ट्रेड बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये सब होते होते ही जो यूनाइटेड किंगडम है वो जब रशिया और यूक्रेन का वॉर आ रहा था तब सबसे पहले वही था आगे, जो यूक्रेन को मदद कर रहा था इन वेपन्स में, और रशिया को पनिश करने या सैंक्शन देने में आगे था। और इसके वजह से ये भुगतना पड़ा कि आपके मतलब पेट्रोल डीजल के भाव महंगे हो गए, आपको पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है और उसके वजह से महंगा बढ़। तो ये सब चीजें होती गई, और इसके वजह से ही लोग जो अभी के करंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है उसको उतना पसंद नहीं करने लगे, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहे थे, और उनके जो गलत डिसीजन है उसके वजह से जो कॉमन लोग हैं उनके ऊपर क्या आ रहे हैं, उनको दिक्कत उठानी पड़ रही है। और इसके वजह से अभी जो आगे आने वाली इलेक्शन है उसमें देखा जा रहा है कि जो बोरिस जॉनसन है उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना ये थोड़ा टफ जा रहा है। तो इसी के बारे में ये एडिटोरियल था। अभी जो पीएम है वो मेल है, फीमेल नहीं है। सृष्टि अभी समझ में आया आपको? फास्ट तो नहीं हो रहा है, ताकि लाइक आप बता दो अगर फास्ट हो रहा है तो। अभी क्लियर है, ओके फाइन। तो हम अभी सेकंड वाला एडिटोरियल ले। सॉरी मेरे खांसी के लिए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम हमारा सेकंड एडिटोरियल लेते हैं। ओके, तो हमारा जो एक्चुअली फर्स्ट वाला था, आपने इलेक्शन वाला बोला तो मैंने इलेक्शन वाला फर्स्ट पढ़ा दिया। अब चांसलर किसने किसने वर्ड सुना है? मतलब चांसलर नाम कभी मतलब कभी सुना भी है कि चांसलर नाम का कोई पोजीशन होता है, और जिससे क्या होता है, कुछ सुना है कभी? ओके, वेरी गुड, सबको पता है, वेरी गुड अमित। ओके, तो अभी इसके पूरा एडिटोरियल है जो ये वेस्ट बंगाल के बारे में है। और वेस्ट बंगाल आई होप सबको पता है कि वेस्ट बंगाल कहाँ पे आता है, या इंडिया में आता है, इंडिया के बाहर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेस्ट बंगाल कहाँ पे आता है। तो ये इंडिया का कंट्री है, इंडिया का मैप है, सॉरी इंडिया का कंट्री नहीं, इंडिया इज द कंट्री है, ठीक है। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। और ये है वेस्ट बंगाल, ये आपको दिख रहा है।
ये पूरा यहाँ तक सिक्किम तक आता है ये वाला, और मैं यहाँ तक ही ये स्क्वायर कर सकती हूँ। तो हम इस स्टेट के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चांसलर काउंड्रम, अब काउंड्रम मतलब क्या कि चांसलर को लेके कुछ क्वेश्चन या कंफ्यूजन या प्रॉब्लम चल रही है। अब चांसलर क्या होता है, एक पोजीशन होता है, ठीक है। और उस पर्सन, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो चांसलर किसी यूनिवर्सिटी का होता है, ठीक है। और वो जैसे मैं जहाँ पे पढ़ी नागपुर यूनिवर्सिटी, और वहाँ का एक चांसलर होगा, और वो जो भी डिसीजन लेगा तो उस नागपुर यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, उसके उसके ऊपर वो क्या होगे, अप्लाई होगे। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। द चांसलर काउंड्रम मतलब कि चांसलर का जो कंफ्यूजन हो रहा है उसके ऊपर, जो पोजीशन है उसके ऊपर, ऑन वेस्ट बंगाल डिसीजन टू मेक सीएम एज अ चांसलर। चलो, तो इससे पहले जर्मनी में भी एक चांसलर था, आपको पता है, मतलब वहां का जो हेड होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारी इंडिया का होता है, ठीक है, और उसको वो चांसलर बोलते हैं। आई होप आपने सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये है कि आप एक ऐसी पोजीशन बना रहे हो, ठीक है, उसमें हाईएस्ट रैंक उस पर्सन का हो। और वही अभी वेस्ट बंगाल में चल रहा है कि वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है कि सीएम एज अ चांसलर वहां पे देखा जाए, मतलब कि सीएम के पास पूरा ऑथोरिटी रहेगा, वो सबसे हाईएस्ट पर्सन रहेगा रैंक में। कहाँ के, स्टेट के, वहां का जो स्टेट है वेस्ट बंगाल का, वहां के स्टेट में, और उनके हाथ में क्या रहेगा, पूरा कंट्रोल रहेगा। तो इसके बारे में ये बात करें। अब चांसलर के दो मीनिंग बताए मैंने, एक यूनिवर्सिटी का होता है और एक गवर्नमेंट का भी होता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। The time may have come to reconsider having governors as university chancellor. अब ये बोल रहे हैं कि अब फिर से टाइम आ गया है, या टाइम आ गया है टू रिकंसिडर, मतलब फिर से बात के बारे में, सोचने के बारे में, ठीक है, सोचने के लिए, हैविंग गवर्नर एज अ यूनिवर्सिटी चांसलर, मतलब कि अब ये जो गवर्नर है, अब देखो, अगर हम किसी स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट में दो दो एंटिटी होती है, ठीक है। एक होता है जो इलेक्ट करके आता है, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और दूसरा कौन होता है, जो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है ना, जो दिल्ली में बैठी है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव, दिल्ली का एक रिप्रेजेंटेटिव करके गवर्नर को हर स्टेट में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, उनकी एक जगह है, और वो हेड ऑफ दी एनी स्टेट होता है, ठीक है। जैसे उसको राज्यपाल कहा जाता है, ठीक है। और ये इनके हाथ में क्या होता है कि ये एटलीस्ट कि इनके हाथ में जो भी मतलब पावर है वो सबसे ज्यादा होती है, किससे, सीएम से भी ज्यादा, ठीक है। बट जो वर्किंग है, जो हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं ना, वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, मतलब कि जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं हमारे कहाँ पे, मतलब जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसे ही स्टेट में, हमारे जो स्टेट है, मतलब जो महाराष्ट्र है या छत्तीसगढ़ है, या हम जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं वेस्ट बंगाल है, वहां के बारे में, तो वहां पे जैसे सीएम होगा जो हर डिसीजन लेगा, और जो गवर्नर होगा उस पे साइन करेगा, वैसे ये दो चीजें होती है। अब इस बारे में क्या बोल रहे हैं, द टाइम में हैव कम टू रिकंसिडर हैविंग गवर्नर एज यूनिवर्सिटी चांसलर। अब ये बोल रहे हैं कि इस बार ऐसा टाइम आ गया है शायद कि हमको फिर से सोचना पड़ेगा कि ये जो गवर्नर है, ये जो राज्यपाल है, इनको यूनिवर्सिटी का चांसलर बना सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसके बारे में ये एडिटोरियल है। अब ये कंफ्यूजन है, कोई बोलते हैं गवर्नर को बनाओ, या कोई बोलते हैं सीएम को बनाओ, तो अभी इसके बारे में बात चल रही है।
ये आपको क्लियर हुआ? पहले ये बता दो, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग भी है और इजी भी है अगर आपको समझ गया तो। समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? इसका मतलब कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। चलो, आई थिंक कि आप जब आगे पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। द वेस्ट बंगाल government's decision to make the chief minister the chancellor of state-run university instead of government. अब वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको चांसलर बनाया जाए। कहा के जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज है ना वहां पे, इंस्टेड ऑफ गवर्नर। अब यूनिवर्सिटी भी दो होती है, एक होती है ऑटोनोमस, मतलब कि स्टेट भी उसका कोई मतलब ये नहीं करता, ठीक है, जिसको डीम यूनिवर्सिटी कहते हैं। एक होती है स्टेट रन होती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसको रन करती है। और तीसरा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसको पब्लिक यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो ऐसे 3 टाइप्स की यूनिवर्सिटी यूजुअली होती है। और अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज है उसमें चांसलर किसको बनाए है, जो चीफ मिनिस्टर है वहां की ममता बनर्जी, उसको बनाए जाए इंस्टेड ऑफ गवर्नर। ठीक है। इट इज अपीयर एन आउटकम ऑफ द सीवियरली स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन गवर्नर जगदीप धनखड़ एंड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि इट इज अपीयर एन आउटकम, मतलब ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि सीवियरली स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन गवर्नर जगदीप धनखड़ एंड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। मतलब कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जो वहां के गवर्नर है उनके बीच और वहां की जो चीफ मिनिस्टर है उनके बीच इनके रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है। मतलब जैसे बोलते हैं कि क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। ठीक है, तो इसके वजह से ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। ठीक है। दे हैव often differed on issues concerning the appointment of vice chancellor and functioning of university। ठीक है। अभी ये बोल रहे हैं कि इन दोनों का इससे पहले भी इश्यूज रहा है, किसको लेके, कि अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, मतलब कि जो वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है, लोकल यूनिवर्सिटीज है, उनके जो वीसी होते हैं, जिसको बोलते हैं वाइस चांसलर, उनका जो अपॉइंटमेंट है और उनका जो फंक्शनिंग है कि किस तरह से उनके काम होने चाहिए, किस तरह से उनको अपॉइंट किया जाए, इसके ऊपर भी उनके क्या हुए हैं, डिफरेंट ओपिनियन या इश्यूज हुए हैं। मिस्टर धनखड़ हैज alleged that VCs were appointed without the approval of the chancellor, the appointing authority, on some occasion। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो वहां के क्या है गवर्नर है वो आरोप लगा रहे, एलेज कर रहे। एलेज करना मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, कि जो वहां के वाइस चांसलर है उनका अपॉइंटमेंट विदाउट अप्रूवल ऑफ चांसलर हुआ है। मतलब वहां का जो चांसलर है उसकी परमिशन न लेते हुए क्या की गई, उनका अपॉइंटमेंट किया गया, उनको चुना गया। VC had not turned up for meeting with the governor, और इसके वजह से कि जो वहां के वाइस चांसलर है वो कभी मीटिंग में नहीं आए जो गवर्नर और चांसलर के बीच में रही है। ठीक है, तो ये क्या है, आरोप लगाए हैं किसने, वहां के जो गवर्नर है उन्होंने। तमिलनाडु recently passed bill to empower the state government instead of chancellor to appoint VC। ठीक है। अब तमिलनाडु जो दूसरा एक स्टेट है
उन्होंने अभी एक बिल पास किया है। अभी अभी वेस्ट बंगाल के बारे में हमें डिस्क्राइब किया कि वेस्ट बंगाल में सोच रहे हैं कि वहाँ के जो सीएम है वो वहाँ की चांसलर बने, जो पर्टिकुलरली जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज है उनकी, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो वहाँ के क्या है गवर्नर है वो बोल रहे हैं कि ये जो चांसलर है, वाइस चांसलर है, उनकी अच्छे से क्या की गई नहीं है, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं की गई है प्रॉपर तरीके से और विदाउट चांसलर के अथॉरिटी से, और वो कभी मीटिंग में भी नहीं आते जो गवर्नर और चांसलर के बीच में होती है। और इसी वजह से मतभेद होने की वजह से ही ममता बनर्जी क्या कर रही है कि वो खुद चांसलर का जो ओहदा है वो लेना चाहती है। आप दूसरे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तमिलनाडु रिसेंटली पास अ बिल, मतलब जो तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी एक बिल पास किया है टू इम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि इम्पावर मतलब कि ताकत देना, मतलब इम्पावर बेसिकली ताकत देना होता है कि सशक्त किया है स्टेट गवर्नमेंट को इंस्टेड ऑफ द चांसलर, मतलब कि चांसलर को उतना पावर नहीं दी गई है वीसी को अपॉइंट करने के लिए। तो उसके बारे में ये बात करिए। इट इज ऑल्सो पास अ सेपरेट बिल टू इस्टेब्लिश न्यू यूनिवर्सिटी, और इन्होंने और एक बिल पास किया है तमिलनाडु ने कि वो एक अलग यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब कि इन्होंने एक खुद स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा बिल पास किया है कि जिससे वो इम्पावर हो, ठीक है, और वो खुद से एक नई यूनिवर्सिटी क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश मतलब स्थापन कर सकते हैं फॉर अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन विद द चीफ मिनिस्टर एज द चांसलर। अब ये चीज आ रही है कि अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, ठीक है, उसने स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको पावर दिया कि आप खुद चांसलर को अपॉइंट मतलब ये कर सकते हो, वॉइस चांसलर को अपॉइंट कर सकते हो। इसके अलावा आप खुद एक नई जो यूनिवर्सिटी है उसको खड़ा कर सकते हो, ठीक है, ताकि और उसका जो चांसलर होगा वो कौन होगा, वो चीफ मिनिस्टर होगा। तो ये सब पावर उस बिल में दिए गए हैं, ठीक है। द बिल आर एड टू रिसीव द गवर्नर एक्सेप्ट। अब ये तो बिल बन गया, अब ये लॉ कब बनेगा ना, जब इस पे गवर्नमेंट के क्या बनेगी, साइन लगेगी, क्योंकि जैसे कोई भी लॉ जब पार्लियामेंट से पास होता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो साइन जब वो साइन कर देगा तभी वो लॉ बनता है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में इवन इफ कि विधान भवन ने उसको पास कर दिया, ठीक है, विधान भवन विधान परिषद ने, बट उसको लॉ बनने के लिए गवर्नमेंट के साइन होनी गवर्नर की साइन होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं बनी है, ठीक है। इन केरला देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। अब ये अलग अलग स्टेट के क्या बता रहे हैं, सिनेरियो बता रहे हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ये चीज चल रही है कि गवर्नर और सीएम का अपना ही पावर का रिलेशन लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और तमिलनाडु ने तो एक बिल पास कर दिया इसके ऊपर। अब केरला के बारे में बात कर रहा है। इन केरला देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी विद गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान आस्किंग द चीफ मिनिस्टर टू टेक ओवर द चांसलर रोल। अब जो केरला है, ठीक है, वहां पे अलग अलग प्रकार के क्या चल रही है, विवाद चल रहा है। वहां पे गवर्नर खुद बोल रहा है कि चीफ मिनिस्टर को कि आप चांसलर का रोल लो, ठीक है। यहाँ पे दो जगह पे स्टेट खुद लड़ रहा है कि वो गवर्नर चांसलर बने, बट केरला में अलग सिनेरियो चल रहा है। The original intent of making governor hold the office of chancellor and vesting some statutory law on them was to insulate university from political influence. अब ये क्या बोल रहे हैं कि ओरिजिनल इसके पीछे इंटेंट क्या था, इंटेंट मतलब सोच क्या थी। द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ मेकिंग गवर्नर मतलब कि जो ओरिजिनल थॉट्स थे कि गवर्नर जो है उसको चांसलर बनाना, इसके पीछे थॉट था कि जो यूनिवर्सिटी है उसको दूर रखे, ठीक है, किससे, ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। मतलब देखो गवर्नर जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है यूनियन गवर्नर से, मतलब कि जो सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट है वहां से आ रहा है, ठीक है।
कोई उसको इलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, वो उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर वहां पे भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इश्यू नहीं है। बट सीएम क्या होता है, वो चुन के आता है, ठीक है, किसी पार्टी से चुन के आता है, उनके लोग होते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, जो उनके लोग होते हैं उनके उनका काम पहले किया जाता है, यूजुअली ऐसे माना जाता है। बट गवर्नर किसी पार्टी का बिलोंग ही नहीं करता, तो इसलिए ताकि ये न्यूट्रल रहे, किसी के हित में ना हो और किसी के मतलब किसी के अपोजिट ना हो, ठीक है। तो इसलिए गवर्नर को चांसलर बनाने का मतलब ऑफिस दिया गया था। बट अभी ये क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी का स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि यूनिवर्सिटी अपने हाथ में ले रहे हैं। तो यही अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। Even in the 1980s, as noted by Ravindra Justice R.S. Sarkar Sarkaria Commission, the use of discretion by governor in some university appointment had come in the criticism. अब ये पास्ट की बात पास्ट में जो हुआ उसके बारे में बात कर रहा है। और ये क्या बोले, 1980s की बात है। उन्होंने दिखाया था कि यूज ऑफ एनी डिसीजन, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि आपको फ्रीडम है, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, बाय सम गवर्नर इन सम यूनिवर्सिटी हैड कम इन, मतलब देखो गवर्नर के पास पूरा क्या है, पावर है कि आप जो यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स हो रही है उसके बारे में वो पूरा डिसीजन ले सकता है। और इसी के ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए थे, निंदा हुई थी। 1980 की बात है। देखो एक हाथ में ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना रहे, इसलिए किसको दिया, गवर्नर को ये पूरा डिसीजन दिया था कि आप चूज करेंगे किसको चांसलर बना रहा है, किसको वाइस चांसलर बना रहा है, ये गवर्नर का हाथ था, ठीक है। बट 1980 में एक नोट आई और उस ये कमीशन बैठा था और उसमें ये दिखाया गया कि गवर्नर के पास पूरा फ्रीडम है कि वो जिसको चाहे वो अपॉइंट कर सकता है, और इसके वजह से इसके ऊपर क्या हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रही है। ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? काफी अलग अलग चीजें हैं, एक ही आर्टिकल में डाल दिए गए हैं ताकि हमको उसका समझे। बट मैं आपको समझा मतलब आपको उस बारे में सेंस दे सकती हूँ, बता सकते हो, या ब्लैंक हो रहे हो या कंफ्यूज हो रहा है? काफी लोग चले गए, मतलब कंफ्यूजन बढ़ रहा है। अब सेंटेंस टू सेंटेंस पहले समझ लो, ठीक है। उसके बाद में मैं पूरा आपको बताती हूँ कि सीन क्या चल रहा है। It is considered the distinction between governor's constitutional role and the statutory role performed as a chancellor, and also underline that the chancellor is not obligated to seek the government advice. अब चीज क्या हो रही है कि बहुत सारे चीजें देखो, इट इज कंसिडर्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड स्टैट्यूटरी रोल। अब दो चीज होती है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है, मतलब कि आपको संविधान की तरफ से आपको 1 2 3 4 ये चीज करनी है। और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी रोल, मतलब कि आपको पार्लियामेंट की तरफ से, मतलब आपको स्टैट्यूटरी मतलब किसी ने आपको बनवा के दी है लिस्ट, पर्टिकुलरली द पार्लियामेंट, और आपको ये चीजें उसके बारे में बात करनी है। तो ये डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड स्टैट्यूटरी रोल परफॉर्म एज अ चांसलर। अब ये काफी कंफ्यूजिंग है। एंड ऑल्सो अंडरलाइन दैट द चांसलर इज नॉट ऑब्लिग्ड टू सीक गवर्नमेंट एडवाइस। अब बात यह है कि आपको हर रोल दे दिया, आपको हर फ्रीडम दे दिया, बट आपके ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, आपके ऊपर किसी का क्या बोलते हैं कि आपको कोई सर्विलांस नहीं कर रहा है। तो आप क्या करते हो कि जब मतलब आपको कंपलसरी नहीं होता बहुत सारी चीज, तो आप अपने मन की करते हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कंपल्सन नहीं है चांसलर को कि गवर्नमेंट की एडवाइस लो। तो अब दो चीजें अलग अलग निकल रही। चांसलर है, ठीक है,
चांसलर है लेकिन स्टेट का, ठीक है, अब स्टेट का मिनिस्टर है या सीएम है, अब ये स्टेट का है। अब स्टेट का कल्याण या वेलफेयर होने के लिए सीएम का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट चांसलर को ये कंपल्सन नहीं है कि उसका चीज आपको मानना है या नहीं मानना है। तो यही चीजों के लेके बहुत कंफ्यूजिंग है और उसी के बारे में बात करें। हाउएवर it did say there was an obvious advantage in the government consulting the chief minister, और इसके वजह से बोल रहे कि ऑब्वियसली ये एडवांटेज ही है गवर्नर को कि ये मतलब जो चीफ मिनिस्टर है उससे कुछ करवाना या नहीं करवाना, व्हाटएवर जो हम बात कर रहे हैं। द जस्टिस एमियन पुच्ची कमीशन विच एग्जामाइन सेंट्रल स्टेट रिलेशन डिकेड्स लेटर वाज क्वाइट फोर्टकमिंग रिपोर्ट। आप ये रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आने वाली फोर्टकमिंग है, मतलब आई नहीं है, जिन्होंने, क्योंकि देखो पूरा सीन क्या है, पूरे एडिटोरियल में दो चीज है, एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है और दूसरा है गवर्नमेंट का, और इनके बीच में अपने अपने रोल को लेके क्या हो रही है, कंफ्लिक्ट हो रही है, और दोनों बोल रहे कि अपने अपने जगह पे हम सही है, हम सही है, और इसके वजह से ये पूरा जोन चल रहा है, ये पूरा कंफ्लिक्ट चल रहा है, ये इश्यू चल रहा है। और इसको समझने के लिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, लास्ट टाइम नहीं हो रहा है, तो क्योंकि हमको पूरे कंट्री को साथ में लेके चलना है, हमें पूरे स्टेट को साथ में लेके चल रहा है, तो इसको समझने के लिए एक कमीशन बिठाई गई, ताकि क्योंकि एक मीडिएटर करके एज अ गवर्नर को उसके बीच में रखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट के और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में। लेकिन गवर्नर जब स्टेट में जा रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट तैयार कर रहा है, तो इसको समझने के लिए एक कमीशन बिठाई गई थी, ठीक है, जस्टिस एम.एन. पांची कमीशन, और ये किसके ऊपर थी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर। तो इसके बारे में एक रिपोर्ट आएगी, उसके बारे में ये बात कर रहे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, अगर हमें इस जैसे चीज को अगर हमें इग्नोर करना है। नोटिंग दैट द गवर्नर शुड नॉट बी बर्डन विथ पोजीशन एंड पावर। अब ये बोल रहे उस रिपोर्ट में कि जो गवर्नर है उसको बर्डन नहीं होना चाहिए, बोझा नहीं होना चाहिए कि उसके पास पोजीशन है और बहुत सारी पावर है, विच में एक्सपोज द ऑफिस टू कंट्रोवर्सीज टू पब्लिक क्रिटिसिज्म। और उसके वजह से क्या होगा, इनके पास जो पावर है, जो पोजीशन है, वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे लोगों के बीच में कि इनके पास इतनी पावर है, ये पोजीशन पे है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इतनी भी नहीं होनी चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट एडवाइज अगेंस्ट conferring statutory powers on governor। और इसलिए ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो स्टैट्यूटरी पावर दिए गवर्नर ने, गवर्नर को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो ठीक है, बट इनके पास जो स्टैट्यूटरी पावर्स आ रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होती है, ये ओवर बर्डन हो जाता है उनको खुद को संभालने के लिए, और इसके वजह से क्या होती है, लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। It felt that practice of making governor the chancellor of university ceased to have relevance। मतलब कि इससे क्या होता है कि ये जो गवर्नर को चांसलर बनाना है ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये कहीं पे सीज कर देता है, बंद कर देता है, क्योंकि रिलेवेंट है मतलब कि देखो, अगर आपके पास ज्यादा पावर आ जाए तो आप ज्यादा डिसीजन लेंगे, ठीक है, बट अगर आपके पास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो आप क्या कर सकते हो, उनको बना सकते हो विथ एक सर्टन आपके पास पावर है, आप उन चीज को क्या बना रहे हो, ये बोल सकते हो कि इतनी इतनी पावर है और इसका आप यूज कर सकते हो, और इस चीज पे ही आप उनको चांसलर बना सकते हो। इट टुक नोट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या हो रहा है कि अभी दो चीजों से चीजें घिसी जा रही है, एक हो रहा है यूनियन मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तरफ से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, गवर्नर, और दूसरा कौन है, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो है सीएम, कि इनके बीच में क्या हो रही है, ये जो चीजें इसको घिसी जा रही है, मतलब फ्रिक्शन कर रहे हैं।
मिनिस्टर विल बी इंटरेस्टेड इन रेगुलेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मतलब जो मिनिस्टर है वो नेचुरल है कि वो इंटरेस्टेड होंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। अब आप शायद आपके दिमाग में आएगा एक यूनिवर्सिटी उसका चांसलर बनने के लिए इतना क्यों बात कर रहे हैं, इतना क्यों हंगामा हो रहा है, इतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बट द थिंग इज इट नॉट अबाउट कि आपके पास कितना पावर है कितना नहीं है। इट इज अबाउट कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसमें आपको जो आने वाली जनरेशन है आपको किस तरह से उनको निकालना है, किस तरह से उनको सिखाना है, किस तरह से चीजों को बताना है, ये सब एजुकेशन में होता है। और आज का स्टूडेंट जो होता है वो कल का सिटीजन होता है। तो इसलिए एजुकेशन जो सेक्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर हमको बात करना, इसके ऊपर हम हमारे पास उतना ताकत होना ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जो चांसलर का जो पोजीशन है इसके बारे में बात कर रहे हैं। There is no need to perpetuate a situation where there would be a clash of function and power. तो अभी जो एडिटोरियल है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को इतना ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है कि जो पावर और जो फंक्शन है उसमें क्लैशेस क्रिएट हो, ठीक है, एजुकेशन को लेके। तो इसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल था। अभी रुक जाओ, मैं आपको इसके बारे में समरी देती हूँ ताकि आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जो आपको कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, आई नो बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ शायद आप निकले हो। अभी मैं दिख रही हूँ आपको? चलो ठीक है। तो द थिंग इज अभी क्या हुआ कि जो वेस्ट बंगाल के जो सीएम है उन्होंने वो चाहते हैं कि वहाँ का जो चांसलर है वो वहाँ का सीएम बने। ये जो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है वो चाहते हैं, ठीक है। बट ऑफिशियली जो राइट है वो गवर्नर को है, ठीक है। और गवर्नर वहाँ का चांसलर बन सकता है, उनके पास उतना पावर है, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि गवर्नर के पास बहुत पावर आ गई है और वो स्टेट का भी कंसल्ट नहीं करता, मतलब उनके साथ बात भी नहीं करता और विदाउट उनसे बात किए जो चीजें उनको डिसीजन लेना है वो लेता है। उसके वजह से क्या हो रहा है, कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। इसके साथ साथ तमिलनाडु में एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल पास कर दिया कि इस चीज को लेके पूरा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा कि चांसलर कौन होगा, वाइस चांसलर कौन होगा, ये सब डिसाइड कौन करेगा। तो ये डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। अभी तक किसके पास ये पावर थी, ये था गवर्नर के पास, ठीक है। तो ये सब अब वेस्ट बंगाल में एक चीज चल रही है, तमिलनाडु में एक चीज चल रही है, और ऑन द अदर हैंड जो केरला है वहां पे क्या चल रहा है, वहां के गवर्नर खुद बोल रहे हैं कहा वहां के सीएम को कि आप चांसलर बन जाओ। तो ये सब चीजें चल रही है और ये इसलिए चल रही है क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जिसके पास इसकी कमांड होगी या इसका पावर होगा वो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके बारे में पूरा मतलब किस तरह से होगा, क्या पढ़ाई में होगा, किस किस बारे में वो पढ़ाई करेंगे, वो पूरा उनके हाथ में होता है। बट जो एडिटोरियल है वो कहना चाहते हैं कि जो एजुकेशन सेक्टर है ये पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, ये अपोलिटिसाइज होना चाहिए, मतलब उसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसना चाहिए। तो इसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल था। अभी ये आपको समझ में आया, कंफ्यूज हुआ, क्लियर नहीं था, आप बताओ। ये थोड़ा काफी टफ है समझने के लिए क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से उतना रिलेट नहीं कर पाते हम। जो बचे हुए हैं जैसे छोटू कुमार है, राजू है, बाकी तो सब चले गए, सीमा, कोमल, इंदू, सृष्टि, कुछ समझ में आया? ये आपको इसलिए थोड़ा ज्यादा टफ जाएगा क्योंकि हमारे डेली लाइफ का नहीं, हमारे रूटीन का नहीं है कि चांसलर, स्टैट्यूटरी, ये सब काफी चीजें हमारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था।
बट अगर आप एक बार फिर से जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? छोटू कुमार? चलो कोई बात नहीं। हैव अ नाइस इवनिंग। पढ़ाई करो। पहले से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। उस दिन तो लाइक बहुत थे। पढ़ाई करो और एडिटर रेगुलर पढ़ते रहो। चलो बाय।